जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी सुनते हैं। जीवन का सार। एक राजा अपने राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था के प्रति बड़ा जागरूक था, अतः प्रजा के भीतर वह एक चिंतन की ज्योति जलाना चाहता था। उसके लिए वह स्वयं भी चिंतन मनन किया करता था। अपने चिंतन में मंथन से वह किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पूर्णतया खोज नहीं पा रहा था। उसका वह प्रश्न था कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने कई दिन चिंतन और मंथन में बिता दिए, परंतु उन्हें समुचित समाधान नहीं मिल सका। समुचित समाधान पाने हेतु उसने वह प्रश्न अपने मित्रों, मंत्रियों एवं अन्य सभी सभासदों से पूछा, परंतु किसी का समाधान राजा के मन को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में राजा नगर के बाहर एक पहुंचे हुए महात्मा के पास गए। महात्मा उस समय अपनी मस्ती में झूमता हुआ फावड़ा चलाकर बड़े प्रेम से फूलों की क्यारियां खोद रहा था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तथा धीमे से अपना प्रश्न पूछा, किंतु महात्मा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे अपने कार्य में मस्त थे। राजा ने सोचा, महात्मा वृद्ध हैं, अतः विश्राम के क्षणों में ही इनसे प्रश्न पूछना ठीक रहेगा। राजा ने तुरंत ही महात्मा के हाथ से फावड़ा लिया और स्वयं इस कार्य में लग गए। थोड़ी ही देर में वहां एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, जो बहुत बुरी तरह से घायल था। उसके जगह जगह से खून टपक रहा था। वहां पहुंचते पहुंचते वह मूर्छित होकर गिर गया। महात्मा और राजा दोनों अपना कार्य छोड़कर उसके पास पहुंचे। महात्मा शीघ्र ही जल लेकर आए और राजा ने सारे घाव धोए। सारे घावों को साफ करके अपना बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र निकालकर घावों पर पट्टी बांधी। उसे जैसे ही होश आया, वह बोला, राजन, मेरा अपराध माफ करो, मुझे गरीब पर रहम कर दो। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, फिर यह क्षमा क्यों मांग रहा है। राजा ने कहा, यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा अपराध क्या है। तब उस अजनबी ने सारी बातें स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, मेरा भाई युद्ध में आपके हाथों मारा गया था। तब से मेरे मन में वैर की भावना प्रबल रूप से जागृत हो चुकी थी। अवसर मिलने पर मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता था। इस मौके की तलाश में था और आज मुझे अवसर मिल भी गया। आपको यहां अकेले आते देखकर मैंने आपका पीछा किया, परंतु आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझे बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। मुझे क्या पता था कि आप इतने दयालु हैं। आपके इस दयापूर्ण व्यवहार ने तो मेरा दिल ही बदल दिया। इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। यह वार्तालाप सुनते ही महात्मा ने कहा, राजन, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। राजा ने कहा, महात्मन, मैं तो कुछ भी नहीं समझा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। तब महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, जीवन में महत्वपूर्ण वही है जो वर्तमान में उपस्थित है। वर्तमान का महत्व जिसने जान लिया, उसने जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया है। महापुरुषों ने भी जीवन संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान का सम्मान करो और वर्तमान की सुरक्षा करो, तभी भविष्य उज्जवल हो सकता है। जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो तुम्हारे सामने हो। उसके साथ आत्मीयता और मैत्री का व्यवहार करो। चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। जीवन में महत्वपूर्ण कार्य वही है जो हमारे सामने हो। उस कार्य को बड़ी मस्ती एवं तन्मयता से पूर्ण करो। जो भी जीवन में उपस्थित है, उसे उपदेश मानकर हम जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं।